इतिहास को कितने भागों में तोड़ा गया है, कब कब तोड़ा गया है और क्या क्या इसका विशेषता रहा है, सभी चीज को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है इतिहास के कई भाग हैं, तो लिख देते हैं यहाँ इतिहास। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में तोड़ा गया है। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में तोड़ा गया है और पहला भाग है प्रागैतिहासिक का। प्रागैतिहासिक का और दूसरा है आधैतिहासिक का। आधैतिहासिक का और तीसरा है ऐतिहासिक का। अब देखिए, तो आधैतिहासिक का जब मानव को किसी भी चीज का विशेष ज्ञान नहीं था, न तो कोई तकनीक थी, नहीं कोई ज्यादा ज्ञान था, तो इन लोग पत्थरों से अपना काम चलाते थे, पत्थरों से घर बनाते थे, पत्थरों से रक्षा करते थे अपना। उस प्रकार के था प्रागैतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में सभी लिखित साक्ष्य है, तो वहां से इसका नाम रखा गया ऐतिहासिक काल। और इसी के बीच वाले काल का कहा गया है आदि ऐतिहासिक काल। और इसी आदि ऐतिहासिक काल में बहुत ही सुंदर जगह हड़प्पा के बारे में वीडियो को जानेंगे थोड़ा सा, ठीक। चलिए तो फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया। तो इसको क्या किया गया, इसको लिखा गया है पूरा पसार काल। और इसका जो समय है पता नहीं कि कब से आ रहा है, पत्थरों से लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इसको लिख देते अज्ञात। ज्ञात नहीं कब से आ रहा है, अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक। अज्ञात से 8000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पसार का माना गया। मतलब पूरा पत्थर का, ऐसा समझ लीजिए कि पूरा पत्थर। पसार का मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज, तो फुल स्टोन एज, तो वही चीज है पूरा पसार का। यानी कि पत्थर से घर बनाना, पत्थर से विभिन्न चीज को काम करना, सब काम इन लोगों को पत्थर से नहीं होता। और इस पत्थर को बोला नहीं गया, पूरा पत्थर से ही प्रयोग किया जाता था। कहीं पे कुछ बनाना हो तो वहां पत्थर के बनाया जाता, अपनी एक गुफा बनाना हो तो पत्थर के लिए बनाया जाता, पत्थर से बनाया जाता था। उसके बाद में मध्य पसार का। मध्य पसार का ऐसा सोचिए कि इसमें केवल खारा पत्थर का ही इस्तेमाल किया जाता था किसी चीज को करने के लिए। वही चीज को मध्य पसार में क्या किया जाने लगा, जैसे कुछ बनाना है, यहाँ कुछ रखना है, यहाँ भी हम कुछ रख देंगे, यहाँ भी कुछ रख देंगे, यहाँ खोल करके रख देंगे, अब यहाँ कुछ रखेंगे तो टिकेगा। इस प्रकार से इस समय खोल करके काम करने लगा लोग, ऐसा मान। इसका काम क्या रखा गया है, 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी। इसका काम कितना रखा गया मध्य पसार का, 8000 ईस्वी से 4000 ईस्वी। अब आ जाओ नया, इसको बोलते हैं नव पसार। नव पसार का इसका मतलब नया पत्थर नहीं, अब पत्थर को नए तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे फोड़ करके उसको पिजा करके चौक बना करके जानवरों को मारना, जानवरों को पीस काटना। तो 21 काल में ज्यादा होता था, 9 पसार काल में। क्योंकि अब पत्थर को अब पहले तो देखो यहाँ पहले बड़े बड़े पत्थर से काम किए जाते थे, उसके बाद में यहाँ पत्थर को फोड़ा गया और यहाँ पत्थर को फोड़ करके चौक बनाया गया। ऐसे सीक्वेंस में समझेंगे तो याद रहेगा, ठीक। तो पहला वाला को बोले तो पूरा पसार का, दूसरा वाला को मध्य पसार का, तीसरा वाला को नौ पसार का। अब पूरा पसार का अज्ञात से लेके 8000 ईस्वी पूर्व तक, और उसके बाद मध्य पसार का
तक। उसके बाद में नौ पसाड़ का 4000 से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक कहां से कहां तक रहेगा? 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी। यहाँ 2500 ईस्वी। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसको बस इसी 3 कालखंडों में तोड़ा गया और बारीकी से नहीं तोड़ा गया। इतना हो गया हमारा 3 कालखंड किसका? प्रागैतिहासिक काल का। अब इतिहास में दूसरा हमारा आता है क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को बहुत ही बखूबी से फिर इसको 2 भागों में अच्छा से तोड़ा गया है। पहला को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के कार्यकाल कितना रहा है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी 1500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आ जाओ तो इसको हम वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक काल। और वैदिक काल का समय रखा गया है 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। यहाँ इस स्थिति में तोड़ा गया है। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंटर क्लास के सेकेंड ईयर जो इतिहास का भाग 1 है, पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। विभिन्न खुदाई के बारे में, पुरातत्व के बारे में विस्तार से देखना है। तो इसलिए बताना अनिवार्य है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। अभी और आगे मिलेगा आपको। और इसमें हड़प्पा सभ्यता को तोड़ा नहीं गया है इधर। अब इसको फिर 2 भाग किया गया है। इसका 2 भाग किया गया है। तो एक ऋग वैदिक था, एक को बोलते हैं ऋग वैदिक का। इसका कार्यकाल रहा है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और इसका समय रहा है 1000 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी 600 ईस्वी पूर्व तक। अब आ जाइए यहाँ। तो वैदिक काल को 2 भाग में तोड़ा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का कार्यकाल क्या है? 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक का कार्यकाल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। अब आगे वाला जो समय है उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो चलिए हम इसको अब इधर से नहीं घुमाएंगे, हम इसको डायरेक्ट यहाँ नोट कर देंगे। यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ 3 भाग में तोड़ देते हैं इसको। यहाँ लिख देते हैं क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो पहला है प्राचीन भारत कर लेते हैं। भारत में चर्चा करना है हमको इंटर क्लास में। तो प्राचीन भारत, उसके बाद में मध्यकालीन भारत, इसके बाद
आधुनिक भारत 3 कालखंडों में बांटा गया है। और इसका पीरियड कब से कब तक रखा गया है समय? तो इसका पीरियड रखा गया है 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक। और इसका रखा गया है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। और इसका कार्यकाल रखा गया है 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक। तो इस प्रकार से आप लोग को इंटर क्लास में प्राचीन भारत इतिहास का पहला भाग जो दिया है, पहला किताब पहला भाग, ओकरा में 4 गो पाठ है। और चारों पाठ में कौन सी पढ़ना है? प्राचीन भारत के बारे में। अब पहला चैप्टर क्या है? मध्य पाषाण का, यानी पहला चैप्टर आपका नहीं, पहला चैप्टर ही नहीं है, पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता है। तो इसमें पहला चैप्टर क्या दिया हुआ है? हड़प्पा सभ्यता। तो पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता पढ़ना, इसमें 4 गो चैप्टर दिया है इस किताब में। और दूसरा इतिहास की जो किताब है भाग 2, उसमें पढ़ना है मध्यकालीन भारत। इसमें 712 से लेके 1707 ईस्वी तक पढ़ना है। और उसके बाद में दिया आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में 1707 से लेकर के 1964 तक पढ़ना है। तो किस प्रकार का लगा यह जानकारी? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूले। और आपको लग रहा है कि जानना चाहिए इसको और विस्तार से आपको जानना है तो सब्सक्राइब करके रखें। जय।